ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन। ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन। ओ सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। ओ सीताराम 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 जय सीताराम सीता। ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन। ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर। जा पर कृपा राम की होई, जा पर जा पर कृपा राम की होई, जा पर ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर। ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन। सीताराम 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 जय सीताराम सीता। सीताराम 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 जय सीताराम सीता। ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर। ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन। ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन। सीताराम 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 जय सीताराम सीता। सीताराम 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 जय सीताराम सीता। ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन। ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर। ओ मंगल भवन मंगल हारी मंग।
मंगल भवनय मंगल हारे मंगल द्रिवहु सुदशरथ अजीर बिहारी द्रवहु सु मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम मधुर ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन पावन हम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन ओ सीताराम 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 ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुनवन्त देव्यस्तवैर्वेदैशाङ्गपदः क्रमोपनिषदे गायन्ति यं श्यामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः।
वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादयरुणबिम्बफलाद्धरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले। कह नानक मेरे मना, यह दुर्लभ मानुष दे। परम श्रद्धालु भक्तवृंद, भगवत अनुरागी धर्म प्रेमी भक्तजनों, जगत जननी माता स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, सर्वप्रथम श्री सद्गुरु महाराज जो ज्ञान के दाता, बुद्धि के प्रदाता, ऐसे श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में शत कोटि कोटि प्रणाम। श्री भक्तवांछा कल्पतरु अद्वितीय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वलोक महेश्वर परम योगेश्वर अचिंत्यानंद गुणगण संपन्न सृष्टि पालनहारी विचित्र लीला विहारी
करुणावरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड अखिल भुवनाधिपति सर्वेश्वर परमेश्वर जगदीश्वर दयामय सतचिदानंद घन परम पिता परमात्मा के पुनीत पावन दिव्य श्री चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरह विनया वनत प्रणाम प्रस्तुत करते हुए वीतरागी नामलिहारी आप्तकाम जीवन मुक्त स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पुनीत पाद चरण कमलों में नमन करते हुए पुण्य पवित्र पुरुषोत्तम मास के संध्याकालीन वेला में भगवान श्री पुरुषोत्तम के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री पुरुषोत्तम की महिमा भगवान पुरुषोत्तम भगवान के भगवान श्री की जितनी महिमा कही जाए उतनी ही यहाँ पर कम है। परमपिता परमेश्वर जहाँ पांडवों को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना करके भगवान की भक्ति करके भगवान के आश्रित रह करके जब पुरुषोत्तम मास का महत्व उन लोगों ने समझा, पांडवों ने उस पुरुषोत्तम मास का व्रत किया, जिसके करने से 14 वर्ष का जो 12 वर्ष का जो इनका वनवास का समय था पूर्ण हुआ। फिर युद्ध हुआ और युद्ध में पांडवों की विजय हुई, अखंड राज्य उन्हें प्राप्त हुआ। कायिक वाचिक मानसिक 3 प्रकार के दोष हमारे जीवन में होते हैं। कोई भी जीवन में इन पापों से बचना है, काया के द्वारा, शरीर के द्वारा किसी को मारपीट करना, कायिक वाचिक जीवान से गंदे शब्द बोलना, अपशब्द करना, अपमान करना, ये वाणी के द्वारा। तीसरा मानसिक, हम पास वाले को भी अगर मन से गाली दे रहे हैं तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा। ये 3 पाप जबरदस्त होते हैं, मानसिक पाप। परंतु हम अगर सामने वाले का थोड़ा भी अगर हम अहित चाहते हैं ना, तो उसके भी नेटवर्क काम करेंगे, वो भी समझ जाएगा कि ये डामिस है, ये मेरे प्रति इसका क्या भाव है। स्वतः ही दिल से दिल का अगर हम उसका हित चाहते हैं, भला चाहते हैं, तो उसका हृदय गवा देगा, उसका दिल गवा देगा, और वो अपने प्रति अच्छा भाव उसके जीवन। और अगर उसके प्रति जरा सा भी मन में दुर्भाव है
तो अपना मन भी गवाह दे देगा कि भाई इससे थोड़ा दूर रहो, ये हमारे हित का नहीं है। क्योंकि आत्मा आत्मा का साक्षी होता है। शास्त्र कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा है ऐसी मेरी आत्मा है, तो ये आत्मा आत्मा का संबंध होता है और उससे उसकी साक्षी होती है। तो इसलिए मन में अच्छा विचार हो, अच्छे भाव हो। एक छोटा सा उदाहरण है कि आत्मा से आत्मा का कैसा संबंध होता है। एक परिवार था और पहले रोग बीमारियां बहुत चलती थी और उस बीमारियों के अंदर घर के गांव साफ हो जाते थे। गांव के घर के 10 सदस्य हैं तो 2 ही सदस्य रहते थे, बाकी सब समाप्त हो जाते थे। तो ऐसी भयानक बीमारी चली तो घर के अंदर एक छोटी कन्या और एक दादी, ये दोनों जीवित रहे, बाकी सब मर गए, बच्चे मर गए, पोते मर गए सब। तो बुढ़िया ने उस बच्ची को अपने को लालन पालन करके जैसे तैसे करके उसका बड़ा किया, विवाह के योग्य हुई। तो अपने मामा, उस कन्या के मामा परिवार में उसने सूचना पहुंचाई कि ये कन्या बड़ी हो गई है, तो अब इसके लिए सगाई संबंध करो, लड़का देखो अच्छा सा, इसके लिए कोई रिश्ता देखा जाए। तो मामा ने सूचना पहुंचाई कि एक काम करना, अमुक तारीख अमुक तिथि को तुम लोग यहाँ आ जाना। तो यहाँ पर लड़के वाले आएंगे तो उनसे अपन दिखा कर बातचीत करेंगे संबंध की। साधन संपन्न नहीं थे, युग भी ऐसा नहीं था, पैदल यात्राएं हुआ करती थी और उन यात्राओं के अंदर बुढ़िया अपनी उस कन्या को लेकर के और एक पोटली बांध करके उसमें घर में जो भी आभूषण गहने थे वो सब के कन्या को वहाँ तैयार करेंगे, तो उसको कुछ न कुछ पहनाना तो पड़ेगा ना, इसका श्रृंगार किया जाएगा। तो आभूषण वगैरह ये सब पोटली बांध करके ले लिया और बुढ़िया लेकर के सुबह सुबह जल्दी निकली, चलती है वो लड़की को भी साथ में लेकर। ये 18-19 साल की लड़की और वो बुढ़िया दोनों धीरे 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 चलने लगे। घंटा 1.5 घंटा चले। चलने के बाद में लड़की ने कहा थोड़ा बैठ जाते हैं झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, थोड़ा सुस्ता लेते हैं। बैठ गए, पानी वानी पिया। कभी इतना पैदल चलने का लड़की का काम नहीं पड़ा। तो थोड़ी देर के अंदर एक घोड़े पर बैठ करके एक सवार निकला, नौजवान तरुण लड़का घोड़े पर बैठ करके निकला। वो जब लड़का जाने लगा, बुढ़िया ने आवाज दी उसको, अरे बेटा जरा इधर आना, मेरी बात सुनना। वो लड़का घोड़े से उतरा, उतर करके पूछा, बोलिए माताजी क्या काम है? बुढ़िया ने कहा कि बेटा यहाँ से जो अगला गांव है, तू मेरी इस लड़की को तेरे साथ में घोड़े पर बिठा ले और ये सामान भी रख ले और इसको अगले गांव में उतार देना। लड़के ने कहा माताजी आप मेरे को जानते हो? बोले नहीं, मैं आपको नहीं जानता, आप मेरे को नहीं जानते। आप इस कन्या को मेरे सुपुर्द कर रहे हो, मैं इसे लेकर के जा भी जाऊं, चला भी जाऊं, तो अगले गांव में मैं कहाँ उतारूंगा, किसके पास रखूंगा? कल से कुछ घटना हो जाए तो मेरा नाम खराब हो, तो मैं कैसे? मैं ये रिस्क नहीं ले सकता था।
तो समझ में तो आ रहा ना, मेरी बोल रहा हूं तो कि नहीं आ रहा? किसको किसको आ रहा? हाथ खड़ा करो देखें। तो बाकी को जिसको नहीं आ रहा है तो हाल में चलो उधर समझाते हैं फिर अलग से। हाँ नहीं तो हाँ वो तो क्या कहा उस लड़के ने कि मैं आपको जानता नहीं, आप मुझे जानते नहीं, और मैं इसको वहां किसके भरोसे किसके सुप्रत छोड़ करके जाऊंगा? कल से कुछ हो जाता है तो। बुढ़िया ने कहा ठीक है बेटा। वो लड़का घोड़े पर बैठ करके वापस चला गया। अब ये बुढ़िया यहां बैठी थी, उधर वो लड़का जा रहा था। वो यहां से 1-2 किलोमीटर लड़का पहुंचा होगा और उसका दिमाग काम करने लगा। उसने कहा यार अपन चांस चूक गए, इतना अच्छा गोल्डन चांस था, लड़की भी मिल रही थी है, और पोटली में माल भी होगा, कुछ ना कुछ तो माल होगा। इतना अच्छा चांस था और मेरी मति मारी गई थी, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। वो बुढ़िया अपने को थोड़ी जानती है, वो अपने को थोड़े पहचानती है। मैं लेकर के चला जाता, मस्त कन्या भी मिलती, माल भी मिलता, तो क्या करें? बोले चलो वापस चलते, और क्या। इधर ये बुढ़िया बैठे बैठे मन में विचार करने लगी कि मेरी भी बुद्धि 60 बुद्धि नाठी, 60 साल के हो जाइए तो बुद्धि, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। अरे वो लड़का जिसको मैं नहीं जानती हूँ, कौन था, कहाँ का था, कौन से गांव का था, कोई परिचय नहीं, और अगर वो लड़का हाँ कर लेता और वो मेरी लड़की को लेकर के चला जाता तो मैं उसको कहाँ ढूंढती? ये बुढ़िया के मन में इधर विचार आया। बैठे थोड़ी देर में लड़का वापस आया और उसने, लड़के ने आकर के कहा माता जी लाओ, मैं आपकी लड़की को भी आगे छोड़ दूंगा और ये सामान भी दे दो। बुढ़िया कहने लगी बेटा, जो तेरे कान में कहकर गया ना, तेरे को जिसने कान में कहा उसने मेरे को भी कान में कहा। जिसने तुझे कहा उसने मेरे को भी कहा, मेरी भी समझ में आ गया। बोले बेटा तू जा अपना काम कर, हम आ जाएंगे, पैदल चले। तो एक आत्मा दूसरी आत्मा का साक्षी होता है। जहां उसके भाव बदले आगे चल करके, तो इसको भी बुढ़िया के भाव बदल गए। इसके भी मन में आया कि जरूर, तो आत्मा आत्मा का साक्षी तो कायिक वाचिक मानसिक, मानसिक मनसा भी अगर हम किसी के प्रति दुर्भाव रखते हैं, द्वेष भाव रखते हैं, तो सामने वाला भी हमसे द्वेष करेगा। परंतु ये पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, इसके अंदर हमें न किसी को काया से कष्ट देना है, न वचन से, और न ही मन से। और इन सब से बच करके हम भगवान के नाम का चिंतन करते हैं, परमात्मा के नाम का चिंतन करते हैं, तो भगवान की कृपा से हमारे सारे दुख, कष्ट, क्लेश सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण की कृपा से पांडवों के जो कष्ट था, दुख था, ये सब कुछ समाप्त हो गया, दुख दूर हो गए। आगे भगवान श्री नारायण ने नारद जी महाराज को और भगवान श्री व्यास जी महाराज अपने शिष्यों को और सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कहते हैं, ये पवित्र पुरुषोत्तम मास, जिस पुरुषोत्तम मास की अनंत अनंत महिमा है, और इसे किन किन लोगों ने किया है, इनमें बड़े बड़े विद्वानों का नाम दिया गया है। जिस प्रकार से ध्रुव जी महाराज और सरियाती राजा, ययाति राजा और हरिश्चंद्र महाराज, अम्बरीश महाराज, रंती देव,
और शशबिंदु, भगीरथ महाराज और भीष्म पितामह, इस प्रकार से दुष्यंत और बिंदुसत नाम का राजा और उसके अलावा मोरध्वज राजा और प्रहलाद, ऐसे बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े राजाओं ने भगवान की महिमा, इस पुरुषोत्तम की महिमा को सबने समझा है। और पुरुषोत्तम का व्रत इन लोगों ने किया है, जिन प्रताप से, जिस पुरुषोत्तम के प्रताप से आज तक उनकी महिमा लोग गाते हैं। ये भगवान के परम भक्त हुए सभी, जिन भक्तों ने भगवान के लिए अपना सर्वस्व त्याग करके, रंतिदेव राजा जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया था। प्रजा बहुत दुख पा रही थी, कष्ट पा रही थी, उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया। ऐसे रंतिदेव महाराज, बड़े बड़े प्रहलाद, ध्रुव, ये सब भगवान के भक्त हुए हैं। और इन भक्तों ने इस पुरुषोत्तम मास को महत्व समझा है, पुरुषोत्तम की शरण में रहे हैं, पुरुषोत्तम की उन्होंने भक्ति की है। मोरध्वज राजा, जिसने अपने पुत्र का बलिदान भगवान के समक्ष कर दिया था, यहां सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि भगवान के लिए कितना बड़ा समर्पण, कितना बड़ा त्याग इस पुरुषोत्तम के अंदर मोरध्वज राजा ने किया था। जब कभी कभी व्यक्ति को गर्व होता है, अभिमान होता है कि हम बहुत पूजा करते हैं, हाँ हमारे बरोबर थोड़ी पड़ोसन पूजा कर सकती है, हमारे बरोबर वो थोड़ी कर सकता है, हम इतना पूजा करते हैं, हम इतना पाठ करते हैं, हम इतनी भगवान की भक्ति करते हैं। कभी कभी ये भी हमारे लिए घातक है, हानिकारक है। अर्जुन को मन में लगा कि मैं भगवान की परम भक्ति करने वाला सबसे ज्यादा बड़ा भक्त मैं ही हूं, मेरे समान दुनिया के अंदर कोई भक्त नहीं है। भगवान कृष्ण से कहा कि भगवान, मैं आपकी बहुत भक्ति करता हूं, मेरे समान कोई भक्त। भगवान ने कहा तेरे को देखना है, बस यही तो है, तुझे घमंड है, अभिमान है, चल मैं तुझे बताता हूं। तो भगवान वहां से अर्जुन को साथ लेकर के दोनों ने वेश बदल लिया और ब्राह्मण वेश, साधु वेश बना लिया और एक शेर साथ में ले लिया, शेर, जीवित शेर, जिंदा शेर। भगवान कहते हैं ये मल मास, पुरुषोत्तम मास चल रहा था, अधिक मास। मोरध्वज राजा की नगरी रत्न ललानपुरी जिसे कहा जाता है, वो जहां रत्नों की नीलामियां हुआ करती थी, मंडियां हुआ करती थी बड़ी बड़ी, वो ऐसा महानगर, उस नगर के अंदर भगवान और अर्जुन और शेर साथ में, जीवित शेर, वो चल रहा है। लोग तो आश्चर्यचकित रह गए, देखो अरे जैसे हम कोई कुत्ता लेकर के जाते हैं, ऐसे वो भगवान के साथ में शेर को लेकर के भगवान चले हैं। सारे गांव के लोग देखने लगे, भीड़ हो गई। नगर में आए, राजा के पास सूचना पहुंचाई कि भाई बाहर से संत लोग आए हैं। मोरध्वज राजा बड़ा ही भक्तिवान, अनंत भगवान का परम भक्त,
तू पूजा करके उठा ही था, भगवान की पूजा करके उठा ही था, और उसे कहा कि हमारे द्वार पर कोई संत लोग आए हैं। तो मोरध्वज राजा उसी समय उसी वेश में जो पूजा करते हुए वस्त्र धारण किए जाते हैं, उन्हीं वेश में वह उठ करके, पूजा के वस्त्र हमारे अलग होना चाहिए, ये हमारी संस्कृति हमें बहुत कुछ ज्ञान देती है, सिखाती है। पूजा के लिए वस्त्र कैसे होना चाहिए, कहीं जाने के लिए अलग होना चाहिए, ये इससे भी हमारे दारिद्र्य समाप्त होता है। अच्छे धुले हुए वस्त्र, सुंदर वस्त्र, और इन्हें ग्रहण करके जिस पर परमात्मा की भी कृपा होती है, सुगले गंदे कपड़े पहन करके, वही कल वाले ही आज पहन करके भगवान के पास नहीं, धो लो पानी से, स्वच्छ करके, पवित्रता से। तो भगवान के लिए पूजा के जो पहने हुए वस्त्र थे, आज राजा ने सोचा कि चलो कोई संत आए हैं तो उनके दर्शन किए जाए, तो द्वार तक, बाहर तक राजा दौड़ करके आया। ये हमारी परंपरा है, सुन करके कि हमारे घर कोई आया है, संत आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, तो दौड़ करके बाहर तक जा करके आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक उनको भीतर लेकर के आना। राजा गया, जाकर के प्रणाम किया। भगवान का तेज देख करके राजा बड़ा प्रभावित हुआ और हाथ जोड़ करके आदर पूर्वक, आइए महाराज, लेकर के आए, पूजन किया, चरण धोए और बड़ा श्रद्धा से प्रणाम किया। फिर पुरुषोत्तम मास भोजन के लिए राजा ने आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ आए हैं तो भोजन, बोले हाँ ठीक है, भोजन बनवाओ। तो रानी ने खुद अपने हाथों से संतों के लिए भोजन बनवाया और भोजन बना करके दोनों को बिठा करके भोजन किया। भगवान ने भोजन कर लेने के बाद में कहा, भाई हमारे ये साथ में ये हमारा, इसके लिए भी व्यवस्था करो। बोले अभी तो पुरुषोत्तम मास है, इसके बोले नहीं, इसके लिए भोजन की व्यवस्था। बोले ठीक है, करवा देते हैं, आदेश करें आप, हम हमारे यहाँ सब व्यवस्था है, तो आप इसको कसाई को बोल करके हम इसको। बोले नहीं नहीं, ये हमारा शेर ऐसा वैसा शेर नहीं है। तुमने अगर ब्राह्मण साधु का तुम बात मानते हो, कहाँ मानते हो, उनको उनकी सेवा करते हो, तो ये हमारा शेर कोई साधारण शेर नहीं है। अगर इसको भोजन कराना है तो तुम अपने पुत्र को आधा काट करके इसको अर्पण करो। तो इधर संतों के लिए भोजन लगाया हुआ और इधर उन्होंने कहा कि हम इस शर्त पर भोजन करेंगे कि पहले इसकी व्यवस्था की जाए, ये भी हमारे साथ है, ये हमारे साथ चल करके आया। कितना बड़ा उसने कहा कि मेरे द्वार पर आए हुए संत अगर यहाँ से भूखे जाते हैं तो ये ठीक है, ये तो हर जन्म में मेरे को मिलेगा। ये जो संतान का जो सुख है, ये तो जन्म जन्म में मिलेंगे, जहाँ भी हम जन्म लेंगे ना, वहाँ ये परिवार हमारे को मिलेगा। परंतु ऐसा सेवा का अवसर फिर कब मिलेगा? बुलाओ। अपने पुत्र को लाए गए, पुत्र को सामने लाया गया, आरा लाए करवत काटने के लिए, मजदूर आए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मजदूर से थोड़े, तो बोले एक तरफ रानी लगे और एक तरफ राजा लगे, दोनों खींचो और सुनो।
अगर इसको चीरते हुए अगर किसी दोनों में से किसी के भी आंख से अगर एक आंसू टपक गया तो ये हमारा जानवर भोजन नहीं करेगा, वो भोजन खराब हो गया। वो मोरध्वज राजा अपनी स्त्री से कहते हैं कि बोलो, अरे बोले संत सेवा अपने से बढ़ के हैं, इस बालक से बढ़ के हैं क्या? कितना बड़ा त्याग। आरा दोनों पति पत्नी, एक तरफ मोरध्वज राजा और एक तरफ रानी, और उस बालक को बिठाया और बीच में से उसको चीरा गया, दो भाग में, दो भाग में उसको चीरा। और हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते हुए ही दोनों ने आरा चलाया। बालक के दो टुकड़े हुए। भगवान ने कहा इस आधे टुकड़े को लपेट करके रख दो, शाम के समय हमारा शेर फिर खाएगा तब हम मंगवा लेंगे, अभी इसको आधा हिस्सा डाल दिया जाए। कितना बड़ा त्याग। अपने ही पुत्र को अपने ही हाथों से चीर दिया, काट दिया। दोनों ने अपने सीने के ऊपर पत्थर रख करके आधा शेर को डाल दिया। शेर ने भोजन कर लिया। अब राजा कहने लगा, महाराज अब तो आप भोजन कीजिए। भोजन करेंगे, एक काम करो, तुम लोग भी हमारे साथ भोजन करो, तुम भी हमारे साथ करो तो हम भी करें। राजा ने कहा आप कीजिए, हम कर लेंगे बाद में, आपके भोजन के उपरांत हम करेंगे। बोले नहीं, तुम भी करो। ठीक है, नहीं माने तो दोनों के भी थाली लगाई और थाली लगा करके बैठे, और राजा ने भी हाथ में जल लेकर के थाली पर घुमाया और नवाला उठाने लगा। और भगवान ने पूछ लिया, क्यों रे, तुम कैसे माँ बाप हो? तुम्हारे को जरा भी दया नहीं कि तुम्हारे पुत्र को भी भोजन का पूछा जाए कि नहीं पूछा जाए। अब इतनी देर तक तो उन लोगों ने अपने सीने पर पत्थर रखा हुआ था, पर जब भगवान के ऐसे वचन सुन करके राजा मोरध्वज आंखों से उसके आंसू बह निकले। कहने लगा, महाराज बच्चा है, कहीं खेल रहा होगा, अभी खुद ने काटा है, भगवान ने देखा है, परंतु वो क्या कहता है, बच्चा है, कहीं बच्चों में खेल रहा होगा, आप तो भोजन करिए। भगवान ने कहा नहीं, उसको बुलाओ, आवाज लगाओ। तो भगवान ने स्वयं जो आधा लपेटा हुआ जो अंदर बालक पड़ा था, भगवान ने स्वयं आवाज लगाई, अरे बेटा जल्दी आ, देख तेरा बाप रो रहा है। वो आधा कटा हुआ हिस्सा उस समय जीवित हो गया और दौड़ते हुए वो बालक आया और आकर के अपने पिता की गोद में बैठ गया। ये भगवान की कृपा है, उसके समक्ष मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया और भगवान ने उसी समय अपना रूप बदल करके मुरली मनोहर रूप में भगवान ने मोरध्वज राजा को आशीर्वाद दिया, प्रसन्न रहो, खुश रहो, आनंद में रहो। कितना बड़ा त्याग है तुम्हारा, कितना बड़ा बलिदान है, जो अपने ही पुत्र को काट करके अर्पण कर दिया। भगवान के प्रति निष्ठा देखो, आप त्याग देखो कि मेरे घर ब्राह्मण आए हैं, संत आए हैं, तो वो भूखे नहीं जाना चाहिए। मेरे द्वार पर कोई अतिथि आया है तो वो अतिथि यहां से भूखा नहीं जाना चाहिए, उसकी हर शर्त को मंजूर किया गया। भगवान कहते हैं वो मोरध्वज राजा इधर पुरुषोत्तम मास चल रहा, मेरा अनन्य भक्त है। अर्जुन की तरफ देख करके भगवान ने कहा, देखा
तू समझता है कि मैं ही सबसे बड़ा भगत हूं, परंतु इस दुनिया में ऐसे ऐसे परम भक्त हुए हैं कि जिनको तुम्हारी तो उन भक्तों के अंदर एक चरण की रज के समान भी, कण के समान भी तुम्हारी गिनती नहीं है। इतने बड़े बड़े भगवान के परम भक्त हैं। ऐसे भगवान के परम भक्त कई भक्तों के साथ तो भगवान लीलाएं करते हैं। माधवदास जी संत हुए तो वो तो भगवान को रोज बुलाते थे, उनके साथ लीला करते, खेल खेलते नित्य। एक दिन भगवान ने उनके साथ में खेल किया तो माधवदास जी से कहा कि माधवदास जी चलो। बोले कहाँ चले? बोले यहाँ के राजा के गांव जो बगीचा है, गार्डन है, उसमें कटेल के बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगे हैं, तो चलो कटहल लाते हैं। उन्होंने कहा कि अरे आपको कटहल खाना है तो मैं सुबह राजा को बोल दूंगा, वो हमारा शिष्य है, आता जाता है, कितने कटहल चाहिए। बोले इसमें मजा थोड़ा ही है, मजा तो चोरी करके लाने में है। बेचारे सीधे साधे संत थे, उन्होंने भगवान से कहा भाई एक धंधा तो कभी हमने किया ही नहीं है, हम तो रात दिन भगवान की माला करें। और अरे भगवान ने कहा मुझे बहुत प्रैक्टिस है, मैं छोटा था तब से ही मेरे को अभ्यास है, मैंने कई घरों के अंदर माखन मिश्री चुराए, मुझे सब पता है। तो बेचारे वो भोले भाले संत थे, उन्होंने कहा मेरे को नहीं आता है। अरे बोले उसमें करना क्या है? कुछ नहीं, सबसे पहला काम तो यह है कि बोलना नहीं। चोर जो होता है ना, चोरी करने जाते तो चुपचाप साइलेंट, बिल्कुल आवाज नहीं होना, बस इतना ही ध्यान रखने का। बस बोले हाँ थोड़ी सी सावधानी रखने का, भागने में जरा दो होशियारी होना बहुत जरूरी है। अरे पर रहने दो महाराज, अपने को नहीं करना, हम सुबह कटहल मंगवा देंगे, आपको कितना चाहिए? बोले नहीं 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 चलो। अब बेचारे महात्मा भगवान के चक्कर में फंस गए। भगवान वासुदेव उसको लेकर के गए, कटहल के बगीचे में आए। अब भगवान ने कहा माधव चलो ऊपर चढ़ जाओ। अब बेचारा बुढ़ा धोती होती इधर उधर लांग लगा करके पेड़ के ऊपर चढ़ तो गए। अब उनको इतना अनुभव नहीं, वो भगवान को पूछे वहां से कि महाराज ये वाला तोड़ लूं? अरे भगवान ने कहा बोला ना कि चिल्लाना नहीं, तुम्हारे को पहले ही। अब बेचारा वो बोलने लगा और इतने में चौकीदार आ गया। तो भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, वो महाराज फंस गए। चौकीदार ने रात का अंधेरे का समय, अब कोई लाइट का समय तो था, उसने महाराज को नीचे पकड़ करके लाया और खूब मारा और मार करके जेल खाने में बंद कर दिया। सुबह में न्यायाधीश के पास राजा के समक्ष पेश किया जाए कि रात को एक बगीचे के अंदर से चोर पकड़ा। तो जब माधवदास जी को लेकर के आने लगे, हथकड़ियाँ डली हुई, राजा ने देखा मेरे गुरुजी, अरे बाप रे, सिंहासन से दौड़ा और दौड़ करके जाकर के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा महाराज आप आदेश तो करते, कितना ये करने की कहाँ जरूरत थी? वो कहने लगे कि तू नहीं समझेगा भाई, जिसने मेरे को फंसाया ना उसकी बात भी नहीं मानूं तो भी समस्या, जो मेरे को फंसा करके चला गया। सारी कथा माधवदास जी ने राजा को सुनाई। राजा ने कहा कि अच्छा भगवान को कटहल प्रिय है तो लो ये सारा बगीचा ही मैं भगवान के नाम से कर देता हूँ। उसने पूरा बगीचा भगवान के नाम से, द्वारकाधीश के नाम से पूरा बगीचा कर दिया कि अब लगाओ भगवान को भोग। भगवान कहते हैं ना कि अहम भक्त पराधीनो, भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूं, उनके आश्रित हूं। तो कभी कभी भगवान भी गम्मत कर लेते हैं कि चलो आओ थोड़ा मजाक मस्ती करते हैं। तो
तो ऐसे ऐसे भगवान के परम भक्त अर्जुन से भगवान ने कहा कि देखा कि जो मोर ध्वज राजा, इतने प्रतापी राजा, ऐसे ही दृढ़ धनवा राजा हुए। जिन दृढ़ धनवा राजा भगवान के परम भक्त और नित्य भगवान की सेवा पूजा करने वाले, उनकी रोज राजकाज का इतना ख्याल न करके भगवान उस राजकाज की देखरेख करते थे। कहते हैं ना क्या, हम भगवान की सेवा में लग जाएं तो घर का काम कौन देखे है? हम तो ये सोचे है मेरे बिना घर का काम कौन करे, मेरे को तो ये करना वो करना ये करना। अरे तुम एक बार भगवान के आश्रित हो जाओ तो भगवान तुम्हारे काम देखेंगे, सारे काम वो तुम्हारे बना देंगे। पर उसके बनने का हम तैयार हो जब ना। ये दृढ़ धनवा राजा सुबह से लेकर मध्याह्न तक भगवान की सेवा में ही लगा रहते थे और उनके राज्य की देखरेख भगवान करते थे। भगवान के आश्रित हो जाओ, भगवान के भरोसे हो जाओ तो भगवान को सारी चिंता रहेगी कि इसको कैसे करना, इसका क्या करना। उसके आश्रित हो जाओ, भगवान के भरोसे हो जाओ। तो दृढ़ धनवा राजा ये भगवान के आश्रित रहकर भगवान की पूजा करते करते एक दिन राजा को मन में विचार आया कि जैसे भोज राजा को विचार आया था कि मैं पूर्व जन्म में कौन था, ऐसे ही दृढ़ धनवा राजा को भी मन में विचार आया कि ये मुझे इतना सब कुछ प्राप्त हुआ है, ये पूरा वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, तो ये मैंने ऐसा कौन सा पूर्व जन्म में पुण्य किया जिसके प्रताप से मुझे ये सब कुछ मिला। ये पिपासा राजा के मन में जागृत हुई। तो राजा मन में विचार करके कई अपने राज दरबार में लोगों से, सबसे, ऋषियों से, ब्राह्मणों से, सबसे पूछा, परंतु कोई बता नहीं पाया। तो राजा एक दिन भगवान की पूजा करके मध्याह्न के समय अपने राज्य को छोड़ करके घोड़े पर बैठ करके जंगल की ओर निकल गया। सोचा कि चलूं, कहीं न कहीं मेरे को कोई न कोई रास्ता अगर हम ढूंढेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाता है आदमी। राजा वहां से निकले कि जंगल के अंदर बड़े बड़े ऋषि होते हैं जो तपस्या के द्वारा, त्रिकालज्ञ महापुरुष होते हैं जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के ज्ञाता। ऐसे ऋषियों के सानिध्य में जाऊं, उनके चरणों में बैठ करके मैं अपने पूर्व जन्म को मैं जानना चाहता हूं। कि जिस सुकृत के प्रभाव से आज मुझे सब कुछ मिला है, पुत्र मिले हैं, धन मिला है, संपत्ति मिली है, ये सारे राजसीय सुख सुविधा सब कुछ मिला है, इतने हाथी घोड़े ऊंट रथ पैदल, ये सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, तो ये किसकी कृपा है? और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिस पुण्य के प्रताप से ये मुझे सब ऐश्वर्य प्राप्त हुआ? ये दृढ़ धनवा के मन में विचार आया और उसे जानने के लिए राजा वहां से अपने राज्य को छोड़कर घोड़े पर बैठ करके जंगल की ओर चला। चलते 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 इतना दूर निकल गया जंगल में, इतनी दूर निकल गया कि चारों तरफ कहीं कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता है। और एक वृक्ष, सुंदर बड़ा सा सघन घन बटवृक्ष जैसा वृक्ष था। राजा दिन में घबरा गया, पसीने पसीने हो गया। तो राजा ने सोचा कि मैं इस वृक्ष के नीचे थोड़ा विश्राम करूं, थोड़ी देर
तो वो वृक्ष के नीचे राजा अपने घोड़े को बांध करके, और राजा वृक्ष के नीचे अपने हाथ की कलाई को लगा करके थोड़ा लेटा हुआ था, विश्राम कर रहा था। तभी उसी समय एक शुक, एक तोता, पोपट, वो उस वटवृक्ष के ऊपर आकर के बैठा, और वो आकर के वहां पर श्लोक बोलता है, श्लोक, और मधुर मधुर शब्दों में वह श्लोक का उच्चारण करने लगा। राजा दृढ़धनवा ने देखा कि ये कौन है और कितनी मधुर वाणी है, कितनी सुंदर वाणी है। राजा सोया था, उठ गया और उठ करके अपने दोनों हाथ जोड़ करके कि शायद जिस प्रकार से परीक्षित का उद्धार करने के लिए सुखदेव जी आए थे, शायद मेरा भी उद्धार करने के लिए जो मेरे मन में तमन्ना है कि मैं अगले जन्म में कौन था, तो शायद वो बताने के लिए ये स्वयं पक्षीराज यहाँ पर आए हैं। सुखदेव मुनि स्वयं यहाँ इस रूप में आए हैं। ये विचार करके राजा बैठ करके हाथ जोड़ रहा है। वह पक्षी बार बार एक श्लोक का उच्चारण कर रहा था। उस श्लोक को राजा बार बार सुन रहा था, परंतु उसकी समझ में नहीं आ रहा था। जब अचानक थोड़ी देर के बाद में कुछ राहगीर, पथिक, वो पथिक लोग वहां से जब निकले, गुजरे, तो शोर शराबा हुआ, तो वो पक्षी उड़ गया, तोता उड़ गया। राजा ने उस श्लोक को सुना तो राजा ने सोचा कि मैं चलूं और चल करके अपने नगर में बड़े बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, इन ब्राह्मणों से, गुरुदेव से पूछूंगा कि इस श्लोक का क्या अर्थ होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो राजा वापस वहां से अपने राज्य में आया, और अपने राज्य में आकर के बड़ा उदास है, चेहरा लटका हुआ है, और उस तोते की वो वाणी वो बार बार उसके दिमाग में घूम रही है। ये चिंतन, ये विचार, दृढ़धनवा राजा, रानी ने देखा, रानी ने पूछा क्या बात है, बड़े उदास हो, कोई मन में प्रश्न है या क्या कारण है, हमें बताओ। पर राजा कुछ बोलता नहीं है और गुमसुम सा राजा बैठा हुआ है। तो समय भी हो गया है, तो कल जिस प्रकार से आगे दृढ़धनवा राजा राजसभा के बीच में सभी बड़े बड़े विद्वान पुरुषों के समक्ष वह अपने इस प्रश्न को रखेगा, उस तोते के बताए हुए उस मंत्र को रखेगा, और उसका क्या अर्थ होता है, क्या भाव होता है, उस सुग्गे ने क्या कहा, वो सुंदर पावन वृत्तांत अगले अध्याय में कल आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। आइए कथा को विश्राम देते हैं। और दान में आज का जो खजूर का था, खारिक, अब कल गुड़ है और या तुअर की दाल, तुअर है ना, दोनों में से कोई भी एक दान कर सकते हैं। पीली वस्तु का दान होना है, सोना भी दान हो सकता है उसमें, तो पर पीला गुड़ है और ये दाल, ये दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। आइए कथा को विश्राम देते हैं। एक माला भाव से, प्रेम से हम सब मिलकर के